अखिलेश यादव से भिड़ना सम्राट चौधरी को पड़ा भारी। अखिलेश ने दिया तगड़ा जवाब। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए तो लोगों ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों की तैयारियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। उनके साथ आखिरी दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन के पक्ष में माहौल इस वक्त बना हुआ है, कहीं ना कहीं इससे एनडीए घबराया हुआ है। एक तो जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है और कई ऐसे मतदाताओं को सामने लाए या मतदाता खुद आए जिनका आरोप है कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। विपक्ष जनता को लगातार ये बता रहा है कि आपके वोट काटे जा रहे हैं, जिससे अलग ही माहौल बिहार में इस वक्त बना हुआ है। लोगों के मन में डर है और कई सवाल भी है। अब जब कल वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार में थे। उन्होंने भी यात्रा में शामिल होकर बिहार का सियासी माहौल बदल दिया, बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। इससे बौखलाहट में बीजेपी नेता वोटर अधिकार यात्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अखिलेश यादव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी पारा और बढ़ गया है। अखिलेश ने भी सम्राट के बयान का तगड़ा जवाब दिया है, इस पर भी हम करेंगे बात। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो अक्सर सपा और अखिलेश यादव से भिड़ते रहते हैं, उन्होंने भी वोटर अधिकार यात्रा पर टिप्पणी की तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको तगड़ा जवाब दिया है। दोनों पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले बताते हैं कि सम्राट चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में ऐसा क्या हुआ। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव तीनों युवा नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार आकर माहौल जरूर खराब किया। सम्राट चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भी कहा, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री थे। जब वे मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह यादव सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे। अब कुनबा और बड़ा हो गया है, अब क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि क्या वे अपने परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब इस पर अखिलेश यादव का क्या जवाब आया है वो भी जरा आप देख लीजिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर सम्राट चौधरी को जवाब देते हुए लिखा है कि एक सलाह, उप रहें, चुप रहें। पहले अपने राज्य में विकास की ठप पड़ी सड़क बनवाएं, तब देश के सबसे अच्छे और सबसे तेजी से विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे बनवाने वालों के बारे में बोले और उनसे मेट्रो बनवाने की सलाह लें, तभी पटना मेट्रो का मुंह देख पाएगा। तो एक तरह से अखिलेश यादव ने बिहार के विकास पर सवाल खड़े किए हैं और बिहार सरकार के मजे लिए हैं। अब सम्राट चौधरी का वो बयान आप सुन लीजिए जिस पर अखिलेश यादव ने ये तंज कसा। ये लोग, अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री थोड़े रहे। अखिलेश यादव के ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह जी सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव जी थे, शिवपाल यादव जी हैं। अब तो और कुनबा बड़ा हो गया। अब तो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। अब ये बेचारे क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव जी, आप बताओ, आप अपने परिवार से बाहर किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हो क्या? देखा और सुना आपने। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजनीतिक रूप से सबसे मुखर और जागरूक बिहार में वोट अधिकार यात्रा इस राज्य के मूल लोगों को चिढ़ाने की सिवा कुछ नहीं है। यह कथित यात्रा केवल घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुश करने के लिए है। ऐसे तत्वों के बल पर ही कांग्रेस, सपा और राजद अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहते हैं। अपने परिवारवादी राजनीति के नए दौर में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, पंजाब बहादुर श्री राहुल गांधी और लालटेन के लाल श्री तेजस्वी यादव की तिकड़ी अपने को उन विध्वंसक तत्वों का सबसे बड़ा लंबरदार समझती है। ऐसे तत्वों को बढ़ाने के कारण ही उनकी यात्रा के दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली देने का दुस्साहस किया गया। इसका मतलब बिहार की जागरूक जनता आने वाले विधानसभा में जरूर लेगी। यहाँ अब केशव के इस
पोस्ट पर, इस बयान पर कई लोगों ने तंज कसा है। अनूप यादव नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि आपके बयान से साफ है कि सच्चाई कितनी चुभ रही है। बिहार की धरती हमेशा अन्याय और छल के खिलाफ आवाज उठाती रही है। यही कारण है कि जब सत्ता, चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाने लगे, तब वोट अधिकार यात्रा जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ती है। आमोद सिंह यादव लिखते हैं कि पहले यूपी का हाल देखिए, यहां न किसान को खाद दे पा रहे हैं और ना ही सुरक्षा। पूरी रात जागना पड़ रहा है तब रह पा रहे हैं। जंगल राज कायम कर दिया है, और तो और अगर किसी ने सच बोल दिया तो या तो एक्सीडेंट में मरवा देते हो या फिर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज देते हैं। या तो कुछ इस तरह से लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दी और कहा कि बिहार के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। जानकारियों के अनुसार इस यात्रा ने विपक्ष के सियासी समीकरण और सत्ता के समीकरण पर जोर दिखाया है। हालांकि एनडीए इसे केवल चुनावी रणनीति के रूप में देख रहा है। असली परीक्षा अब बिहार विधानसभा चुनाव में होगी, जब जनता तय करेगी कि किसे अधिकार मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता। इंडिया गठबंधन ने बिहार में इस यात्रा के जरिए एक साथ कई मैसेज देने की कोशिश की है। राहुल और तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव के मंच साझा करने पर सवाल उठता है कि क्या बिहार में विपक्ष एमवाई समीकरण से पीडीए की ओर बढ़ चला है? क्या विपक्ष का फोकस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर है, या फिर यह सिर्फ समीकरण साधने की कवायद है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूं ही नहीं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने राहुल गांधी का जो कद बढ़ाया है, उसी सिलसिले में यह आगे की कड़ी है। वोटर अधिकार यात्रा में जुटी भीड़ उनकी स्वीकार्यता की तस्वीर परोस रही है। अब सवाल उठता है कि इस वोटर अधिकार यात्रा का फायदा किसको मिलेगा? निश्चित रूप से वोटर अधिकार यात्रा का फायदा महागठबंधन को होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बात अगर तेजस्वी और राहुल की होगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी इस पद यात्रा के लाभ में रहे हैं। अब इस यात्रा का फायदा महागठबंधन को बिहार चुनाव में कितना मिलता है, और जिस तरह से ये भीड़, जो हजारों लाखों में जो भीड़ जुटी वोटर अधिकार यात्रा में, कल जो आखिरी दिन था, और आखिरी दिन जो हजारों लाखों के लोग जो इस यात्रा से जुड़े, क्या वो वोट में कन्वर्ट होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और इस यात्रा का लाभ कितना मिलेगा बिहार चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।